एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दिया हुआ है 7 पॉइंट्स और उसके बाद नीचे आपको दो चीज़ बोला है। एक बोला है टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक, तो कैश बुक एक बनाना है। एंड दूसरा है हम लोग को स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग इट विद द बैंक पासबुक, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है दूसरा। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला पॉइंट आपको दिया, चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख रुपीज इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। अब इसका मतलब है कि हमने तो इशू कर दिया है क्रेडिटर्स को, बट अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, बैंक से पेमेंट निकला नहीं है। ये हम लोग का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एंट्री पास होगा, कैश बुक में नहीं होगा। कैश बुक में वही हम लोग पास करेंगे जिसका हम लोग को डबल एंट्री या फिर एरर कुछ हो या फिर एंट्री पास नहीं किया हो कैश बुक में, वो सब करेंगे। सेकंड, check paid into bank amounting to 11,05,000, out of which checks amounting to 5,50,000 only collected by the bank up to 30th June। अब इसका मतलब है कि हमने चेक बैंक में कर दिया पेड 11,05,000 का, बट ओनली 5,50,000 का बैंक ने कलेक्ट किया। ये जो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री है दोनों BRS में जाएगा, नीचे वाले स्टेटमेंट में, कैश बुक में नहीं आएगा। Third, a dividend of 40,000 and rent amounting to 6 lakh received by the bank and entered in the passbook but not recorded in cash book। तो अभी रिकॉर्ड नहीं है कैश बुक में, करेंगे रिकॉर्ड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या बैलेंस था इन हिज बैंक ऑन 30th जून, और ये है 44,50,000। हम लोग सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है 44,50,000। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में डिविडेंड एंड रेंट का बात किए। डिविडेंड आएगा यहाँ, सेकेंड पॉइंट इधर, टू डिविडेंड, एंड डिविडेंड है 40,000 का, और रेंट भी है, टू रेंट भी लिखेंगे, टू रेंट 6 लाख रुपीज, ये रिसीव हुआ है, हम लोग ने डेबिट साइड में लिखा। अब आगे आपको दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब पे हुआ है, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया है, हम लोग क्या लिखेंगे, बाय, पेमेंट साइड में लिख देंगे, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000। अब पॉइंट नंबर 5 में आपको दिया है द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्टेड बाय 5,000। इसका मतलब 5,000 से कैश बुक का पेमेंट साइड कम है, हम लोग को यहाँ 5,000 का एंट्री पास करना होगा। हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय पेमेंट साइड अंडरकास्ट, और इसका अमाउंट है 5,000। इसके बाद चलते 6 पॉइंट में, बैंक चार्जेस 1,500 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अभी भी चार्जेस है, हम लोग यहाँ पे पेमेंट साइड में बैंक चार्जेस भी लिख देंगे, बाय बैंक चार्जेस, और इसका अमाउंट है 1,500। उसके बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, अ बिल पेबल ऑफ 2 लाख रुपीज हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, एंड बिल रिसीवेबल फॉर 60,000 had been discounted with the bank at a cost of 1,000 which had also not been recorded in cash book। अब इसमें दो चीज़ें, एक बिल पेबल के बारे में, एक बिल रिसीवेबल के बारे में। पहले बिल पेबल के बारे में बात करते हैं। A bill payable of 2 lakh had been paid by the bank but was not entered in the cash book। अब कैश बुक में एंटर नहीं हुआ बिल पेबल, वो क्या हो जाएगा, हम लोग पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय बिल पेबल, और पेमेंट हुआ था 2 लाख का, 2 लाख का यहाँ पेमेंट हमने लिख दिया। और दूसरा है बिल्स रिसीवेबल का। अब बिल्स रिसीवेबल के लिए हम लोग को यहाँ एंट्री में क्या बोला है, 60,000 का था, बट हमने वो बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया 1,000 रुपीज़ के कॉस्ट पे। हम लोग को जो नेट एंट्री लिखना है वो हो जाएगा 59,000 रुपीज़ का। हम लोग यहाँ टू बिल्स रिसीवेबल लिख देंगे, और वो हो जाएगा 59,000 का, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 59,000।
और ये आया कैसे 60,000 माइनस 1,000, सो दिस इज 59,000। इसी के साथ सारे एंट्रीज हमने कर लिया, पॉइंट नंबर 7 तक सब खत्म। अब हम लोग देखते हैं क्या बैलेंस आ रहा है। सो टोटल कर लेते हैं 44,50,000 प्लस 6,40,000 प्लस 59,000। सो यहाँ टोटल अभी आ रहा है 51,49,000। और हम लोग का जो बैलेंस आ रहा है कैरी करने के लिए वो हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 51,49,000 माइनस 27,000 माइनस 5,000 माइनस 1,500 एंड माइनस 2 लाख। दिस इज 49,15,500। अब ये जो बैलेंस आ रहा है एज पर कैश बुक बैंक कॉलम साइड, अब ये हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा यहाँ पे डेबिट, और इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सॉल्व करना। हम लोग वो जो फर्स्ट बैलेंस 44,50,000 का था वो नहीं लेंगे। सो अब स्टार्ट करता हूँ मैं ये स्टेटमेंट में एंट्रीज पास करना। सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो पॉइंट्स था वो इसमें आएगा, और ये जो बैलेंस अभी हम लोग को मिला ये हम लोग का यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे बैलेंस एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो डेबिट है मतलब फेवरेबल बैलेंस है। ये है 49,15,500। अब दो जो पॉइंट्स थे वो पढ़ लेते फिर से, और उसका देखते हैं एडजस्टमेंट क्या होगा। चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। इसका मतलब है कि हमने तो कैश बुक में दिखा दिया कि हमने 6 लाख उसको पे किए क्रेडिटर्स को, बट बैंक से पेमेंट हुआ नहीं अभी तक, एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, जो लेस किया हुआ था अमाउंट हम लोग ऐड बैक कर लेंगे उसे, और ऐड में हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एंड इसका अमाउंट है 6 लाख रुपीज। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें दिया है चेक्स पेड इनटू बैंक अमाउंटिंग टू 11,05,000 आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक। इसका मतलब है हमने कैश बुक में दिखा दिया कि हमें 11,05,000 मिला है, बट एक्चुअल में बैंक में से 5,50,000 मिला है। सो जो उसका डिफरेंस है उस अमाउंट से हम लोग कैश बुक में उस अमाउंट को लेस कर देंगे। सो लेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट इधर आ जाएगा कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। इसका अमाउंट क्या है देख लो आप लोग, 11,05,000 माइनस 5,50,000, और इसका डिफरेंस होता है 5,55,000। ये हम लोग लेस करेंगे। सो अब हम लोग का बैलेंस आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ये होता है क्रेडिट। सो 49,15,500 प्लस 6 लाख माइनस 5,55,000, सो ये आता है 49,60,500। सो ये हम लोग का बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, और इसी के साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हम लोग का यहाँ खत्म होता है। कैश बुक मैंने आपको समझा दिया इसमें अच्छे से, और ये स्टेटमेंट में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस कौन सा लेना है वो भी बता दिया। जो कैश बुक का हम लोग कैरिड डाउन बैलेंस निकालते हैं वो हम लोग का यहाँ पे आ जाता है बैलेंस। सो इसी के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलता हूं मैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड गाइस।